बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसाला इस्लाम के मोअज़्ज़िज़ इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने दोस्त को की गई 3 नसीहतें और खूबसूरत मुख्तसर तशरीह। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने मुझे नसीहतें करते हुए इरशाद फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। खता हो जाने के बाद नेकी कर लो कि वो बुराई को मिटा देती है, और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनकूल है आपकी ये 3 नसीहतें भी जामिया अल कलम में दाखिल हैं, जो इख्तिसार के बावजूद बहुत ही जामिया और असर अंगेज है। अब हर एक की मुख्तसर तशरीह मुलाहिजा हो। नंबर 1, जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरो। तुम अल्लाह से डरते रहो जहाँ कहीं भी रहो। जहाँ कहीं के मायने भी बड़ा अमूम है। हलूत में रहो, जलूत में रहो, अपने मुतारिफ लोगों में रहो या अजनबी लोगों में रहो, मस्जिद में रहो या घर और बाजार में रहो, इबादत में मशगूल रहो या दुनियावी कामों में लगे रहो। जिस जगह भी हो, जिस हालत में भी हो, जिस काम में भी हो, हर आन ये बात पेश नजर रहनी चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारे जाहिर और बातिन से वाकिफ है। हम अपने इन ज़ाहिरी आज़ा यानी हाथ, पैर, आँख, नाक, जुबान से जो कुछ कर रहे हैं, इनको भी वो देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। और जो हमारे अंदर के छुपे हुए बड़े गुनाह हैं, तकब्बुर, हसद, बदगुमानी वगैरह, इनको भी अल्लाह ताला जानता है। खुद अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह ताला निगाहों की खयानत को भी जानता है और सीनों में जो चीजें छुपी हुई हैं, इनको भी जानता है। लिहाजा हमेशा ये बात पेश नजर रहे कि कहीं कोई काम मुझसे ऐसा सादे ना हो जाए जो अल्लाह ताला को नाराज करने वाला हो। रवायत में तकवा इख्तियार करने का हुक्म है, जिसकी बेहतरीन तफसीर हजरत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तफसार पर बयान फरमाई। इनका सवाल करना और इनका जवाब देना उम्मत की तालीम के लिए था, वरना ये बात नहीं थी कि जिसको हजरत अबी इब्ने काब बयान फरमा रहे हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसको नहीं जानते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, तकवा किसे कहते हैं? उन्होंने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, कभी आपका गुजर ऐसे रास्ते से हुआ है जहां दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हों? फरमाया, हाँ, बहरहाल हुआ है। फरमाया, ऐसे रास्ते से गुजरते हुए क्या करते हैं? फरमाया, अपने कपड़ों को, अपने बदन को समेट कर दरमियान से एहतियात के साथ निकल जाते हैं कि कहीं कोई कांटा कपड़े को ना लग जाए और बदन को ना चुभ जाए। हजरत उबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, इसी का नाम तकवा है। नफ्स, शैतान के मकरो फरेब, खराब माहौल के असरात और गुनाह की दावत देने वाली न जाने कितनी चीजें चारों तरफ फैली हुई हैं। इनके दरमियान से अपने दामन को बचा कर निकलना कि कहीं कोई गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, इसी एहतियात का नाम तकवा है। तकवा कोई अलग अमल नहीं, जैसे नमाज, रोजा और ज़कात मुस्तकिल अमल हैं, बल्कि तकवा सिर्फ इसका नाम है कि हर वक्त इस पर निगाह रहे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। चनाचा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कल्ब अतर की तरफ इशारा करके 3 मरतबा फरमाया, तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है, यानी दिल में अल्लाह को खौफ हो, और ये खौफ भी कैसा, जो अजमत और जलाल के साथ हो। एक खौफ
चोर डाकू और दरिंदों से होता है, और एक खौफ अपने शेख, अपने उस्ताद और अपने वालिद से होता है कि कोई काम हमसे ऐसा ना हो जाए जिससे हमारे उस्ताद वालिद हमसे नाराज हो जाएं। इसकी अजमत और इफ़्फ़त, इसकी इनामात और एहसानात, इसकी जलालत और मंजिलत को सामने रखते हुए कि हम हकीर बंदे हैं, इसकी नेमतों में सर से पैर तक डूबे हुए हैं, लिहाजा इसकी बंदगी के तकाजे के खिलाफ कोई काम हमसे ना हो जाए। दूसरी नसीहत, अगर कोई गुनाह हो जाए तो फौरन नेकी कर लो। दूसरी नसीहत ये फरमाई कि तुम बुराई के बाद नेकी कर लिया करो, जो इसको मिटा दे। नामाए माल में हर नेक और बुरा अमल लिखा जाता है, जैसा कि इरशाद बारी है, बस जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा वो इसको कयामत में पाएगा, और जो कोई जर्रा बराबर बुराई करेगा वो इसको देख लेगा। कयामत के दिन जब इंसान का नामाए माल सामने आएगा तो वो कहेगा, ये कैसा नामाए माल है, ये कैसी किताब है जिसने छोटी बड़ी किसी चीज को नहीं छोड़ा, इसने सबको जब्त कर लिया। और अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरी जिंदगी के तमाम अमाल को वो अपने सामने मौजूद पाएगा। नीज तुम्हारा रब किसी पर ज्यादती नहीं करता, जो किया है वही सामने आएगा। लिहाजा इसको पेश नजर रखना चाहिए कि जब कभी गुनाह हो जाए फौरन नेक अमल के जरिए इसकी तलाफी कर लें। उलमा फरमाते हैं कि इसको भी देखना चाहिए कि कौन सी बदी को मिटाने के लिए कौन सी नेकी की जाए। ऐसा नहीं है कि हर बदी को हर नेकी मिटाएगी। नमाज छोड़ी है और नमाज छोड़कर सदका करना चाहते हैं, इससे वो माफ नहीं होगी। किसी का हक दबा लिया है और रोजा रखकर इसकी तलाफी करना चाहते हैं, इससे वो बुराई खत्म नहीं होगी। जिस गुनाह के लिए शरीयत ने जो नेकी मुतय्यन की है वही अंजाम देनी होगी। कसम तोड़ी तो कफारा अदा करना पड़ेगा। फजर में आँख नहीं खुली और सुबह हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठ के फौरन नमाज पढ़ना ही इसका कफारा है। हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका कोई कफारा नहीं, जैसे जुबान से झूठ निकल गया तो तौबा करो, कुछ सदका खैरात कर लो, कोई नेकी कर लो, अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। इस नसीहत का हासिल ये निकला, जहाँ नामाए माल में बुराइयां दर्ज हो रही हैं, इनको मिटाने के लिए नेकियों की भी फिक्र करो, ताकि नतीजे के तौर पर नेकियों का पल्ला भारी रहे और ये अल्लाह की रहमत को मतवज्जा करने का बहाना बने, क्योंकि कामयाबी तो अल्लाह की रहमत से होगी। हमारे अमाल के अंदर कोई दम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जब देखेगा कि बंदे ने अपनी ताकत भर मेहनत की है तो इनको रहम आ जाएगा और वो अपनी रहमत से इंशाअल्लाह बेड़ा पार कर देंगे। तीसरी नसीहत, लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आओ। तीसरी नसीहत फरमाई, लोगों के साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया करो, अच्छे इखलाक के साथ पेश आओ। इखलाक का ताल्लुक हकीकत में कल्ब की कैफियत से है और अमल से इसका इजहार होता है। हम अपने अंदर शफकत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, इसार पैदा करें, ये इखलाक हसना है, और फिर अपने अमल से इसका इजहार करें कि बड़ों के साथ एहतराम का मामला हो, छोटों के साथ शफकत का बर्ताव हो, कमजोरों के साथ इमदाद और राहत रसानी का रवैया हो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि मुस्कुराते चेहरे के साथ किसी से मुलाकात कर लेना भी एक सदका है। लिहाजा हम अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करें, और यही वो अच्छे इखलाक हैं जो क़यामत के दिन नामाए माल के तराजू में सबसे वज़नी साबित होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन नामाए माल के तराजू में सबसे वज़नी चीज इखलाक के हसना होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरे करीब वो लोग होंगे जो अच्छे इखलाक वाले होंगे। और अच्छे इखलाक का मतलब ये है कि जब इखलाक को मुतासिर करने वाली कोई चीज पेश आए, इस वक्त आदमी अपने आप को काबू में रखे
عام حالات میں تو ہر آدمی بڑا مسکرا کر بات کر رہا ہے، بڑی خوش مزاجی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی بدتمیزی کر دے اور اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، پوری تاریخ پڑھ لی جائے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کے سلسلے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، مگر آپ نے اپنی ذات کے سلسلے میں انتقام نہیں لیا، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ اجازت دیں تو اس بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں کوئی ایمان والا پیدا ہوگا، پھر اللہ ان سے دین کا کام لیں گے۔ ایک موقع پر کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، فلاں کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لگان بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے تعلق سے کیا کہا گیا کہ آپ فطرتاً بدگوئی کرنے والے ہوں گے، نہ بدگوئی کرنے والے ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، درگزر اور معافی سے کام لیں گے۔ یہی وہ صفات ہیں جن کو سامنے رکھ کر اہل کتاب نے رسول اللہ کا امتحان لیا اور پہچان کر دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ آج اخلاقی زبوں کے اس دور میں اپنے اندر اخلاق کے نبوی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ دین و دنیا میں سرفراز اور بامراد ہو سکیں۔ یہ کل 3 نصیحتیں ہوئیں۔ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، برائی ہو جائے تو کوئی نیکی کر لو تاکہ اس برائی کو مٹا دو، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔